नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जोट मोटिवेशन में, जहां हर दिन हम आपके अंदर छुपी उस ताकत को जगाने आते हैं जो आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकती है। यहां आपको मिलेंगे ऐसे प्रेरणादायक विचार, सच्ची कहानियां और पावरफुल सीख जो आपको हर मुश्किल में आगे बढ़ने की हिम्मत देंगी। अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, खुद को हर दिन बेहतर बनाना चाहते हैं और जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए ही बना है। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर नई मोटिवेशन सीधे आप तक पहुंचे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर छात्र के दिल के बहुत करीब है। मैथ्स में टॉपर कैसे बने और 2027 में अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर करें। बहुत से छात्रों को मैथ्स एक कठिन विषय लगता है, लेकिन सच ये है कि मैथ्स उतना ही आसान है जितना आपका नजरिया। फर्क सिर्फ सोच का होता है। जो इसे डर मानते हैं वो पीछे रह जाते हैं, और जो इसे एक चैलेंज मानते हैं वही टॉपर बनते हैं। जरा सोचिए, क्या टॉपर्स के पास कोई अलग दिमाग होता है? क्या उनके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है? नहीं, उनके पास सिर्फ एक चीज होती है, सही स्ट्रैटेजी और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां लक नहीं, लॉजिक चलता है। यहां रटने से नहीं, समझने से काम बनता है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो कोई भी सवाल मुश्किल नहीं रहेगा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक छात्र था जिसे मैथ्स से बहुत डर लगता था। हर बार एग्जाम में उसके मार्क्स कम आते थे। उसने खुद को ये मान लिया था कि वो मैथ्स में कभी अच्छा नहीं कर सकता। लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि अब वो भागेगा नहीं, बल्कि सामना करेगा। उसने रोज सिर्फ 1 घंटा मैथ्स को देना शुरू किया। पहले बेसिक्स क्लियर किए, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ाई। 6 महीने बाद वही छात्र क्लास में टॉप करने लगा। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने हार मानना बंद कर दिया था। दोस्तों, मैथ्स में टॉपर बनने का पहला रूल है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। जब तक आप क्यों नहीं समझेंगे तब तक कैसे कभी नहीं आएगा। हर चैप्टर को सरफेस लेवल पर मत पढ़ो, उसकी डेप्थ में जाओ। खुद से सवाल पूछो, ये फॉर्मूला क्यों काम करता है, इसका लॉजिक क्या है। दूसरा रूल है रेगुलर प्रैक्टिस। मैथ्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जैसे जिम में बॉडी बनती है, वैसे ही मैथ्स में प्रैक्टिस से दिमाग शार्प होता है। रोज सवाल हल करो, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करो। शुरुआत में गलती होगी, लेकिन वही गलती आपको परफेक्ट बनाएगी। तीसरा रूल है मिस्टेक्स को एनालाइज करना। टॉपर वो नहीं जो गलती नहीं करता, टॉपर वो है जो अपनी गलती से सीखता है। हर गलत सवाल आपके लिए एक लेसन है। उसे इग्नोर मत करो, बल्कि समझो कि गलती कहां हुई। चौथा रूल है टाइम मैनेजमेंट। एग्जाम में टॉपर वही बनता है जो समय का सही उपयोग करता है। प्रैक्टिस करते समय टाइमर लगाओ, खुद को ट्रेन करो कि कम समय में सही आंसर दे सको। पांचवा रूल है रिवीजन स्ट्रैटेजी। एक बार पढ़ना काफी नहीं है, मैथ्स में बार बार रिवीजन करना जरूरी है। फॉर्मूलाज को रिवाइज करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोबारा सॉल्व करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेल्फ बिलीफ। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं आएगी। खुद से कहो, मैं मैथ्स में टॉपर बन सकता हूं। आपका दिमाग वही करेगा जो आप उसे बिलीव कराते हैं। दोस्तों, याद रखो, मैथ्स डरने का नहीं, खेलने का सब्जेक्ट है। इसे एंजॉय करो। हर सवाल को एक पजल की तरह लो। जब आप उसे सॉल्व करते हैं तो जो सैटिस्फैक्शन मिलता है वही असली जीत है। आज से फैसला करो कि आप मैथ्स से भागोगे नहीं, बल्कि उसे अपनाओगे। रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करोगे, क्योंकि छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स ही बड़े रिजल्ट्स लाते हैं। याद रखिए, मैथ्स मुश्किल नहीं है, मुश्किल है हमारा डर। जिस दिन आपने डर को हरा दिया, उसी दिन आप टॉपर बन गए। अब समय है एक्शन लेने का। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। आज से शुरुआत करो, अभी से शुरुआत करो। 2027 आपका साल हो सकता है। बस आपको खुद पर भरोसा रखना होगा और मेहनत करनी होगी। एक छोटे से शहर में रहने वाला लड़का था। नाम था आरव। वो एक साधारण परिवार से था, जहां उसके पिताजी एक छोटी सी दुकान चलाते थे और मां घर संभालती थी। आरव पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन एक सब्जेक्ट ऐसा था जिससे उसे सबसे ज्यादा डर लगता था, मैथ्स। जब भी मैथ्स की किताब खोलता, उसके माथे पर पसीना आ जाता। नंबर्स, फॉर्मूलाज, इक्वेशंस, सब कुछ उसे किसी पहेली से भी ज्यादा उलझा हुआ लगता था। स्कूल में जब टीचर सवाल पूछते तो आरव अपनी नजरें झुका लेता ताकि उसे खड़ा न किया जाए। हर एग्जाम में मैथ्स उसके मार्क्स नीचे खींच देता था। एक दिन यूनिट टेस्ट के रिजल्ट आए। पूरी क्लास में शोर था। किसी के अच्छे मार्क्स आए थे, कोई खुश था, लेकिन आरव चुप था। उसके हाथ में पेपर था, मैथ्स में सिर्फ 28 मार्क्स।
टीचर ने कहा, आरव, अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो आगे बहुत मुश्किल होगी। ये बात उसके दिल में चुभ गई। उस दिन घर लौटते वक्त उसने देखा कि उसके पिताजी दुकान पर बैठे हुए थके हुए हैं, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने पूछा, बेटा, रिजल्ट कैसा रहा? आरव ने झूठ बोल दिया, अच्छा था, लेकिन अंदर से वो टूट चुका था। उस रात वो सो नहीं पाया। उसने खुद से सवाल किया कि क्या मैं सच में इतना कमजोर हूं? क्या मैं कभी मैथ्स में अच्छा नहीं कर सकता? तभी उसे अपने पिताजी की मेहनत याद आई। उसने सोचा, अगर पापा इतनी मेहनत कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? अगले दिन से आरव ने एक फैसला लिया। वो मैथ्स से भागेगा नहीं, बल्कि उसका सामना करेगा। शुरुआत आसान नहीं थी। उसने सबसे पहले अपनी पुरानी किताबें उठाईं और बेसिक्स से शुरू किया। उसे समझ में नहीं आता था तो वो बार बार टीचर से पूछता। कई बार दोस्त हंसते थे कि इतना आसान सवाल भी नहीं आता, लेकिन इस बार आरव ने ठान लिया था कि उसे फर्क नहीं पड़ने देना है। वो रोज सिर्फ 1 घंटा मैथ्स को देने लगा। शुरुआत में एक सवाल करने में 10 मिनट लगते थे, फिर 20 मिनट। कई बार आंसर गलत आता तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। उसने हर गलती को समझना शुरू किया कि गलती कहाँ हुई। धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। जो सवाल पहले इम्पॉसिबल लगते थे, अब समझ आने लगे। उसे मैथ्स में मजा आने लगा। हर बार जब वो कोई टफ क्वेश्चन सॉल्व करता तो उसके चेहरे पर एक अलग कॉन्फिडेंस दिखता। 3 महीने बाद हाफ ईयरली एग्जाम हुए। आरव नर्वस था, लेकिन इस बार वो तैयार था। उसने पेपर कामली अटेम्प्ट किया, टाइम मैनेज किया और हर क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व किया। रिजल्ट का दिन आया। टीचर ने नाम पुकारा, आरव, 72 मार्क्स। पूरी क्लास हैरान थी। जो लड़का पहले 28 लाता था, वो अब 72 तक पहुंच गया था। लेकिन आरव यहीं नहीं रुका। अब उसका गोल क्लियर था, मुझे टॉपर बनना है। उसने अपनी स्ट्रैटेजी और मजबूत की। रोज प्रैक्टिस, वीकली रिवीजन और मॉक टेस्ट्स। उसने अपने डर को पूरी तरह खत्म कर दिया था। अब मैथ्स उसका दुश्मन नहीं, उसका सबसे मजबूत सब्जेक्ट बन चुका था। फाइनल एग्जाम आए। इस बार आरव कॉन्फिडेंट था। उसने पेपर दिया और उसे पता था कि उसने अपना बेस्ट दिया है। जब रिजल्ट आया तो पूरा स्कूल चौंक गया। आरव ने मैथ्स में 95 मार्क्स लाकर क्लास में टॉप किया था। उस दिन उसके पिताजी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि मेहनत और हिम्मत से कुछ भी पॉसिबल है। आरव मुस्कुराया, क्योंकि उसे पता था ये जीत सिर्फ मार्क्स की नहीं थी, ये जीत उसके डर पर थी। याद रखिए, टॉपर वो नहीं होता जो शुरू से तेज होता है। टॉपर वो बनता है जो हार मानने से इनकार कर देता है। दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकती है। याद रखिए, सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा, नए जोश और नई मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए खुद पर भरोसा रखें, मेहनत करते रहें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।